जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम मई 2025 से लेकर और अक्टूबर 2025 तक के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा इसका लापता लेडीज। तो अभी हाल ही में 70वें नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं, तो इसमें लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का जो समारोह था ये अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था। इसको होस्ट किया था शाहरुख खान ने। 2025 में लापता लेडीज फिल्म को सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले थे, 24 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से उसने 13 पुरस्कार जीते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत 1954 में हुई थी और इसे अक्सर हिंदी सिनेमा का ऑस्कर भी कहा जाता है। दोस्तों, फिल्म फेयर अवार्ड विनर 2025 डिस्कस करते हैं तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जीनत अमान को और श्याम बेनेगल को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है लापता लेडीज़ को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किरण राव को, जो कि लापता लेडीज़ फिल्म की डायरेक्टर हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन फिल्म के लिए और अभिषेक बच्चन को मिला है आई वांट टू टॉक के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी है आलिया भट्ट जिगरा फिल्म के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड मिला है आई वांट टू टॉक को। बेस्ट एक्टर क्रिटिक बने हैं राजकुमार राव स्त्री 2 फिल्म के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक बनी है प्रतिभा रांटा लापता लेडीज़ के लिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रवि किशन को लापता लेडीज़ फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड छाया कदम को मिला है लापता लेडीज़ फिल्म के लिए। बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड नितांशी गोयल को मिला है लापता लेडीज के लिए और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड मिला है अरिजीत सिंह के गाने को लापता लेडीज के लिए, यानी लापता लेडीज में जो उन्होंने गाना गाया हुआ है उसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है मधुबंती बागची को स्त्री 2 के गाने के लिए। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड 2025 के विनर हैं, इन्हें आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड में। तो 2025 का जो नाटो सम्मेलन था ये नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसका आयोजन नीदरलैंड के हैग शहर में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। जून में इसका आयोजन हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को। ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 32 और नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है? मार्क रूटे। ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान हत्या दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 25 जून को। तो दोस्तों, भारत में एक नए दिवस की शुरुआत हुई है जिसका नाम है संविधान हत्या दिवस और इसका उद्देश्य है नई पीढ़ी को आपातकाल के दौर की जानकारी देना और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक करना। आपातकाल कब लगा था भारत में? 25 जून 1975 को और ये आपातकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किस देश के आतंकी संगठनों के खिलाफ चलाया था? आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन हैं उनके खिलाफ भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर। और ये ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था? 6 और 7 मई 2025 को। तो भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। इसका कारण क्या था? क्यों चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर? तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे। इनमें से एक नेपाल का टूरिस्ट भी शामिल था। तो इसी का बदला लिया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने 18 मई 2025 को अपना
101वां सैटेलाइट EOS-01 किस रॉकेट से लॉन्च किया था? आंसर हो जाएगा PSLV C61 से। तो दोस्तों 18 मई 2025 को इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C61 रॉकेट के जरिए 101वां सैटेलाइट EOS-09 लॉन्च किया गया था। EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। लेकिन आपको एक पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि ये जो लॉन्चिंग की गई थी ये सफल लॉन्चिंग नहीं रही है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ्को के द्वारा किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। तो दोस्तों इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा ब्राज़ील देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ब्राज़ील के पराना राज्य में जो कुरिटिबा नामक शहर है यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र में हर साल 4.5 करोड़ लीटर नैनो उर्वरक का प्रोडक्शन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोंजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला बनी है, वह किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की छोंजिन अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की पहली दृष्टिहीन महिला है। उनका संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो दोस्तों जर्मनी में जिस प्रकार से हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद होता है उसी प्रकार से उस देश में यानी जर्मनी में चांसलर का पद होता है। तो फ्रेडरिक मर्ज जो हैं वो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर ने। तो दोस्तों खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो आयोजित किया गया था यह इसका फर्स्ट एडिशन था, पहली बार इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इसका आयोजन घोगला बीच और द्वीप बीच में हुआ था जो कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप में है। इसका शुभंकर कौन था? पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन थी। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो मणिपुर टॉप पर था। इसने 14 मेडल जीते थे जिसमें 5 गोल्ड शामिल थे। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर नागालैंड, चौथे पर हरियाणा और चौथे स्थान पर जम्मू एंड कश्मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा कामी रीता ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा 31वीं बार। तो दोस्तों जो कामी रीता हैं उन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है 2025 में। ठीक है, इस प्रकार से वो दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 20 भाषाओं में कितनी भारतीय भाषाएं शामिल हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर नोट करें। आंसर हो जाएगा 5 भाषाएं। तो दोस्तों जो 20 भाषाएं हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, उसमें भारत की 5 भाषाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी और तेलुगु। तो जिसमें हिंदी जो है वो दुनिया में तीसरी ऐसी भाषा है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। बंगाली 7वीं और उर्दू 11वीं, मराठी 16वीं और तेलुगु 18वीं नंबर की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 2025 में अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, IPL 2025 का विजेता कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2025 का IPL का खिताब जीता था। इस बार इसका 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो RCB ने पंजाब किंग्स को हरा करके ये खिताब जीता है। RCB ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ऑरेंज कैप मिली थी साई सुदर्शन को जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे। पर्पल कैप मिली थी प्रसिद्ध कृष्णा को, ये भी गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की पहली महिला ADC। तो राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
खीचन और मैनार आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर साइट घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित है खीचन और मैनार आर्द्रभूमि, तो उसे अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला अमेरिका का विश्वविद्यालय कौन बना है? यानी कि भारत में कैंपस स्थापित करने वाला अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो उसका नाम है इलिनोइस टेक। तो इलिनोइस टेक ने भारत में अपना पहला कैंपस स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से अलग हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका निकारागुआ। तो निकारागुआ देश ने यूनेस्को से अलग होने का फैसला हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 102। तो अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 जारी किया गया है इसमें भारत की रैंक 102 है। इसको किसने जारी किया है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की संस्था है और वेल्थ हंगर हेल्प जो कि जर्मनी की संस्था है, इन दोनों ने अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया है। इसमें 123 देश शामिल किए गए थे जिसमें भारत 102वें नंबर पर है। भारत का स्कोर 25.8 रखा गया है जो कि भूख की गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है। वैश्विक स्तर पर 5 के स्कोर से कम वाले शीर्ष देश की बात करें यानी टॉप कंट्री की बात करें तो टॉप कंट्री में आर्मेनिया है, बेलारूस है, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चाइना। यानी यहाँ पर भुखमरी सबसे कम है और जहाँ पर भुखमरी सबसे ज़्यादा है वो देश है सोमालिया। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका 115 है। यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 115 है। इस इंडेक्स को किसने जारी किया था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, और इस बार इसका 19वां संस्करण जारी किया गया था। भारत का 115वां स्थान है यानी भारत की रैंक 115 है। सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, फिर उसके बाद आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड। सबसे अशांत देश कौन है? रूस। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या रखा है? तो दोस्तों अब इस सीरीज का नाम हो गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ठीक है, तो भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती थी उसका नया नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क के द्वारा एक्स चैट लॉन्च किया गया है। यह क्या है? तो यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो एलन मस्क ट्विटर के मालिक हैं, उनके द्वारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक्स चैट। जिस प्रकार से व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसी प्रकार से एक्स चैट को भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना है? यानी कि ब्लूबेरी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो फ्रेंच ओपन 2025 के जो पुरुष एकल विजेता हैं वो कौन है? कार्लोस अल्कराज। कौन है दोस्तों? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2025 जो आयोजित किया गया था यह इसका 129वां संस्करण था। पुरुष एकल के विजेता स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहे हैं। उप विजेता जेनिक सिनर रहे हैं जो कि इटली के हैं। महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता था जो कि अमेरिका के हैं। उप विजेता आर्याना सबालेंका रही हैं जो कि बेलारूस की हैं। दोस्तों जब आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम कोर्स वाला ऑप्शन मिलेगा। इसी ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे बाय नाउ वाला ऑप्शन आएगा, फिर इसके बाद अप्लाई कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड क्या यूज करना है? दिवाली 500, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। 3 साल की इसकी वैलिडिटी है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती आई है उसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर उपलब्ध है, इसको प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सियोम 4 मिशन के तहत
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका शुभांशु शुक्ला। तो दोस्तों शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, जिसमें शुभांशु शुक्ला थे, पैगी व्हिटसन थी जो कि अमेरिका की थी, स्लावोज उजनास्की जो कि पोलैंड के थे, और टिबोर कापू जो कि हंगरी के थे। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री थे। इस मिशन को 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था। इसकी वापसी हुई थी 15 जुलाई 2025 को। शुभांशु शुक्ला के बारे में अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर 1985 में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ये संबंधित हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं और वो भारत के पहले नागरिक हैं जिन्होंने प्राइवेट स्पेस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, राकेश शर्मा कब गए थे अंतरिक्ष में? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एक सम्मान दिया जाता है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो भारत की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। पीएम मोदी ने कहाँ चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी जी के द्वारा चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 6 जून 2025 को। और दोस्तों ये जो चिनाब ब्रिज है ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर की। ये एफएल टावर से भी ऊंचा है। इसकी लंबाई है 1.31 किलोमीटर की। लोकेशन की अगर हम बात करें तो यह चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू बारामूला रेलवे लिंक का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के जंगलों में विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जंगलों में विस्टाडोम ट्रेन सेवा हाल ही में शुरू की गई है। तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से दुधवा टाइगर रिजर्व तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पर्यटक ट्रेन शुरू की गई है, जिसमें विस्टाडोम कोच का संचालन शुरू किया गया है। विस्टाडोम कोच का मतलब ये है कि इसमें बड़ी बड़ी खिड़की होती हैं जिससे जो पर्यटक हैं वो बाहर की तरफ देख सकते हैं, वन्य जीवों को देख सकते हैं, जंगल को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक एस्ट्रोनॉमर थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक, कौन है दोस्तों? डॉक्टर जयंत नार्लिकर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम जो है वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हार्टलैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बानो मुश्ताक। तो भारत की प्रसिद्ध लेखिका है बानो मुश्ताक, तो उन्हें हार्टलैम्प पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दीपा भास्ती ने। और ये जो दोस्तों हार्टलैम्प पुस्तक है ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। इस प्रकार से ये जो हार्टलैम्प पुस्तक है ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई पहली किताब है जिसे बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2005 में और इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नोट करना होगा। आंसर हो जाएगा सेरी सिंह। तो सेरी सिंह भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बनी है। और दोस्तों मिसेज यूनिवर्स 2025 का जो समारोह था ये मनीला फिलीपींस में आयोजित किया गया था और यह इसका 48वां संस्करण था। और जो सेरी सिंह हैं इनका संबंध ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से है और ये भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स बनी है।
अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, यानी सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी, इन तीनों वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2025 प्रदान किया गया है। सुसुमो कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के और ओमार यागी अमेरिका के हैं। इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नामक एक नई तरह की आणविक संरचना के विकास के लिए दिया गया है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की भी बात कर लेते हैं। तो इसके संस्थापक हैं अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक हैं। नोबेल फाउंडेशन ये नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, जिसकी स्थापना सन 1900 में की गई थी और नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए थे। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवता के हित में असाधारण योगदान दिया होता है। 2025 में इसके अंतर्गत 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की राशि यानी 7.5 करोड़ रुपए के आसपास प्रदान किए गए हैं। हर साल राशि बदलती रहती है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है ये 1969 से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्चलो क्रास्नाहोरकाई को मिला है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा इसका हंगरी। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 लास्चलो क्रास्नाहोरकाई को मिला है, जो कि हंगरी देश के हैं, हंगरी के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो स्वीडिश एकेडमी ने उनके बारे में ये कहा है कि जो लास्चलो की रचनाएं हैं बहुत ही प्रभावशाली और दूरदर्शी हैं। वे दुनिया में आतंक और डर के बीच भी कला की ताकत को दिखाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है? आंसर हो जाएगा मारिया मचाडो। तो मारिया मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है और उनका संबंध वेनेजुएला देश से है। तो वो वेनेजुएला की विपक्ष की नेता हैं और उनका पूरा नाम है मारिया कोरिना मचाडो। तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। उनके बारे में नोबेल समिति ने ये कहा है कि आज जब दुनिया के कई देशों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी मैरी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल, सिमोन साकागुची, इन तीनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, विशेष रूप से रेगुलेटरी टी सेल्स और FOXP3 जीन के संबंध में इनकी खोजों के लिए दिया गया है। मैरी ब्रंको और फ्रेड रैम्सडेल अमेरिका के हैं और सिमोन साकागुची जापान के हैं। अगला क्वेश्चन है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस, इन 3 वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है और ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिका के हैं। यह पुरस्कार उन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी जोएल मोकेर, पीटर हॉबिट और फिलिप एगियन। तो इन 3 अर्थशास्त्रियों को 2025 का नोबेल प्राइज मिला है अर्थशास्त्र का। जोएल मोकेर अमेरिका के हैं, पीटर हॉबिट अमेरिका के और फिलिप एगियन यूके के हैं। इनके बारे में नोबेल समिति ने यह कहा है कि इन अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि इनोवेशन से कैसे आर्थिक विकास का रास्ता खुलता है, तकनीकी तेजी से बदलती है और हम सभी पर असर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF अधिकारी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा गीता सामोता। तो गीता सामोता CISF की पहली ऐसी ऑफिसर हैं, महिला ऑफिसर हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका तियानजिन चाइना में। तो तियानजिन चाइना में SCO सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। और
आपको याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता शी जिनपिंग ने की थी, जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, और इसकी स्थापना यानी एससीओ की स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। वर्तमान में इसके 10 मेंबर हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था और इस बार इसका 17वां संस्करण हुआ था और आपको याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता लूला दा सिल्वा ने की थी, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी 2026 वाला कहाँ होना है? ये इंडिया में होना है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स किस संगठन के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो वीरेंद्र वत्स जो हैं वह अभी हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक बने हैं। ठीक है, एनसीसी की बात करें तो 15 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसका स्लोगन है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि जो हैं वो भारत के 86वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर मारियान गेला हुंगरिया को प्राप्त हुआ है। उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा इसका ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की दोस्तों डॉक्टर मारियान गेला हुंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। $5 लाख की इसमें राशि दी जाती है और विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा इसका 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये सोनीपत हरियाणा में शुरू किया गया है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक ट्रक होंगे वो यहाँ पर अपनी बैटरी को बदल सकते हैं। ठीक है, तो जो स्वैपिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर ट्रक चालक अपनी बिना चार्ज की बैटरी को ले जाएगा और वहाँ से चार्ज बैटरी को वो अपने पास रख लेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे जो ट्रक चालक होंगे उनका समय बचेगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन है? तो दिल्ली की विधानसभा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनी है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो शिव कुमार मोहनका के द्वारा एबव एंड बियॉन्ड पुस्तक को हाल ही में लिखा गया है, इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ला प्रेंस को। तो दोस्तों जो ला प्रेंस है वो निकारागुआ देश का एक अखबार है, तो उसे विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया राज्य ने अभी हाल ही में दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पानी के नीचे लाइव इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पलाऊ। तो दोस्तों समुद्र की सतह से लगभग 800 फीट नीचे एक विशेष स्थान पर यह लाइव इंटरव्यू आयोजित किया गया था और ये पहला ऐसा इंटरव्यू था जो कि पानी के नीचे आयोजित किया गया था। लाइव इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन और समुद्र के संरक्षण पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके प्रति अवेयर करने के लिए और उसके लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए, यानी कि पूरी दुनिया का आकर्षण इस बात पर हो कि जलवायु परिवर्तन का किस प्रकार से असर होता है, इसके लिए ये लाइव इंटरव्यू आयोजित किया गया था। हाल ही में किस देश में शतरंज पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों अफगानिस्तान में शतरंज यानी चेस पर रोक लगाई गई है। हाल ही में दोस्तों कौन सा अफ्रीकी देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को
ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मेंबर की बात करें तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, इजिप्ट, इंडोनेशिया, अल्जीरिया हैं। इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ और इसका हेडक्वार्टर संघाई, चाइना में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन हैं? तो भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई भारत के 52वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उनका संबंध है दोस्तों अमरावती, महाराष्ट्र से। वो भारत के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। भारत के पहले दलित चीफ जस्टिस कौन है? KC बालाकृष्णन, जो कि 2007 में बने थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन है? जस्टिस हरिलाल J कानिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों अब आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। पहले क्या होता था कि जब धनतेरस का दिन होता था उस दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब इसको बदला गया है। इसके लिए एक डेट फिक्स की गई है 23 सितंबर की। तो अब 23 सितंबर को हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में किया गया था। ठीक है, और बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, इन शहरों में इसका आयोजन किया गया था। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर यानी मस्कट का क्या नाम था? तो उसका नाम था गज सिम्हा। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये एक शेर भी था और हाथी भी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गज सिम्हा को। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे पर कर्नाटका और पांचवें स्थान पर दिल्ली रहा है। अगला क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस और किस देश ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अभी हाल ही में एक संधि हुई है जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस संधि के तहत क्या होगा कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंप देगा, यानी कि जो चागोस द्वीप समूह है ये मॉरिशस को वापस मिल जाएगा। अब तक ये यूनाइटेड किंगडम के पास था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम अगले 99 सालों तक जो डिएगो गार्सिया द्वीप है उस पर जो सैन्य अड्डा है उस पर नियंत्रण बनाए रखेगा, जिसके लिए वह हर साल 101 मिलियन पाउंड का भुगतान करेगा मॉरिशस देश को। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम क्या है? तो यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इसका? गूगल बीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो ओपल सुचाता च्वांगश्री मिस वर्ल्ड 2025 बनी है। ठीक है, अगर हम मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 की बात करें तो ये प्रतियोगिता हैदराबाद में आयोजित की गई थी और इस बार इसका 72वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसको जीता किसने है? ओपल सुचाता च्वांगश्री ने, जो कि थाईलैंड की हैं। फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? हासेट डेरेजे, जो कि इथियोपिया की थी। भारत की तरफ से नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया था, लेकिन वो टॉप 8 तक नहीं पहुंच सकी थी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा एना लेना वेरबॉक। ठीक है, तो UNGA का जो 80वां सत्र है जो इस साल आयोजित किया गया है उसकी अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? एना लेना वेरबॉक। किस विश्वविद्यालय में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है? आंसर हो जाएगा SKUAST कश्मीर। तो दोस्तों शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई गई है। डॉक्टर रियाज उस टीम के भी प्रमुख थे जिसने 2012 में भारत की पहली क्लोन पश्मीना बकरी नूरी बनाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसे। किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया है? तो गया बिहार में है, अब इसे गया जी रखा गया है इसका नाम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी का भाला फेंक करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो दोहा डायमंड लीग के दौरान उन्होंने 90.23 मीटर का भाला फेंका था, जो कि अब तक का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दोहा डायमंड लीग 2025 में जर्मनी के जूलियन वेबर ने गोल्ड मेडल जीता था
और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, भारत की जो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो 125 गीगावाट तक पहुंच गई है। इस प्रकार से दोस्तों भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी की गई है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पर है, फिर MIT दूसरे नंबर पर है जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, तीसरे नंबर पर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि UK की यूनिवर्सिटी है। तो ये संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर है। टॉप 100 में भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बात भी आप याद रखिएगा। IISc बेंगलुरु जो है वो 201 से 250 के बीच है इसकी रैंकिंग। जामिया मिलिया इस्लामिया की 401 से 500 के बीच में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 501 से 600 के बीच में, IIT इंदौर की 501 से 600 के बीच में, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की 501 से 600 के बीच में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग है वो 601 से 800 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा होव चोंगबा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी मणिपुर राज्य में मेरा होव चोंगबा पर्व मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? आंसर हो जाएगा मिगला। तो लद्दाख में जो मिगला दर्रा है वहां पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई गई है। इसको बनाया किसने है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने। हिमांक परियोजना के तहत इसे बनाया गया है और इसे मिगला दर्रा में बनाया गया है जो कि लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 19,400 फीट। दोस्तों भारत चीन सीमा के पास जो फुकचे गांव है यहां तक पहुंच आसान हो जाएगी इस रोड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मिथुन मनहास जो हैं वो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं और वो 37वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। BCCI को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोला जाता है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं देवजीत सैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर सरकार ने किस स्थान का नाम बदलकर जोबिन गर्ग द्वीप रखा है? आंसर हो जाएगा सेंट जॉन्स द्वीप। तो सिंगापुर में जो सेंट जॉन्स द्वीप था उसका नाम बदलकर जोबिन गर्ग द्वीप रखा गया है। हुआ क्या है कि जो भारत के प्रसिद्ध सिंगर थे जोबिन गर्ग, उनकी मृत्यु सिंगापुर में हो गई तैरते समय, और वो सेंट जॉन्स द्वीप में गए थे, वहाँ पर वो तैर रहे थे, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए सिंगापुर की सरकार ने उस द्वीप का नाम बदल करके जोबिन गर्ग द्वीप रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रामचंद्रन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका केरल में। तो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं ए रामचंद्रन और मूर्तिकार रहे हैं, तो उनके सम्मान में अभी हाल ही में केरल के कोल्लम में एक संग्रहालय बनाया गया है जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास कोंकण 2025 किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडिया और यूके। तो इंडिया और यूके की नौसेनाओं के बीच में अभी हाल ही में पश्चिमी हिंद महासागर और अरब सागर में 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक कोंकण अभ्यास आयोजित किया गया है। इसमें भारत की तरफ से INS विक्रांत ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साने तकाइची। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापानी यहाँ की भाषा है, जापानी एन यहाँ की करेंसी है, और इसके 4 मुख्य द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। अगला क्वेश्चन है, NCRB की 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित महानगर कौन सा है? आंसर हो जाएगा कोलकाता। NCRB मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं आलोक रंजन। तो इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया है कि भारत का सबसे सुरक्षित महानगर कौन है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है मखाना की खेती, प्रसंस्करण,
विपणन को आधुनिक तकनीकों से जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने IUCN की सदस्यता प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, यानी आर्मेनिया देश जो है वो IUCN का सदस्य बन गया है। IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना हुई है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसका मुख्य काम है दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, पौधों की, उनकी प्रजातियों की, और जो जंगली जानवर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने IUCN की सदस्यता प्राप्त की है? आंसर हो जाएगा आर्मेनिया, यानी आर्मेनिया देश जो है वो IUCN का मेंबर बन गया है। IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और यह संगठन दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? आंसर हो जाएगा टोक्यो। तो जो टोक्यो है वो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना है। दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे नंबर पर संघाई है। टोक्यो जापान की राजधानी है। इसकी जो जनसंख्या है, आबादी है, वो है 37 मिलियन। फिर दिल्ली की 34 मिलियन, संघाई की 30 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। तो पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू किससे पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो UPSC ने अभी हाल ही में एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है इंटरव्यू किससे। तो इस पोर्टल में जो उम्मीदवार अपना इंटरव्यू देते हैं उसको बताया जाएगा कि उम्मीदवार किस प्रकार से अपना इंटरव्यू देते हैं। अभी 1 अक्टूबर 2025 को UPSC ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। अजय कुमार इसके अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका वर्णन किया गया है। अब UPSC का नया लोगो भी लॉन्च किया गया है। इस प्रकार का लोगो बनाया गया है UPSC। अगला क्वेश्चन है, RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीश चंद्र मुर्मू RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, बुआ लोई तूफान ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो उपरोक्त सभी, यानी वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इन तीनों देशों को बुआ लोई तूफान ने प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इनका पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथन। इन्हें 2023 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली विजेता है देविका रानी। नगद पुरस्कार इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा करके। ये क्रिकेट का एशिया कप है। दुबई और अबू धाबी UAE में इसका आयोजन हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कुलदीप यादव। एशिया कप की शुरुआत 1984 में हुई थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इस साल ये T20 फॉर्मेट में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। 2027 में इसका आयोजन बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को यूनेस्को के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि इजिप्ट देश के हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण। दोस्तों, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन है भारत का? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और दोस्तों, हर महीने मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आती है, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। 2025 और 2024 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज आपको 199 रुपए में मिल जाएगा। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और हमारे ऐप पर जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी उपलब्ध हैं, इनको भी प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएगी। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपके हर एक एग्जाम के लिए।